तो कोई साधु वेश में है, लेकिन पीछे हृदय में इंद्र तृप्ति, भगवान गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं मिथ्याचारी। तो वास्तविक हृदय से वैष्णव बनना एक लंबा प्रक्रिया है, कोई वेशभूषा बदल दे। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं असली वैष्णव वो है जिसका मन वैष्णव बन गया है। इसलिए मन को हम वैष्णव बनाना है। दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, कि प्रतिष्ठा रत रे तो वह हरिनाम केवल कहतव। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि हमारी मन की स्थिति कैसा है, चेतना कैसा है, उसी के अनुसार हम वास्तविक वैष्णव है। कि पूरा शुद्ध जीवन, शुद्ध इच्छाएं, भगवान की सेवा के लिए समर्पित, और कोई अभिलाषा नहीं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर गुरु वंदना में कहते हैं, आर न करिया मन आशा, और कोई अभिलाषा नहीं। ये वास्तविक शुद्ध स्थिति है। तो प्रभुपाद प्रयास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कहीं संगति के प्रभाव से डेविड आलेन धीरे धीरे बदलेंगे, उनके अंदर परिवर्तन आएगा। तो हर प्रकार के प्रभुपाद उनको प्रशिक्षण देते हैं, समय भी देते हैं, इस उम्मीद के साथ कृष्ण चाहे तो ये एक महान वैष्णव बन सकते हैं, प्रथम अमेरिकी वैष्णव। प्रभुपाद अपनी गुरु भाइयों को भी विदित करते हैं कि बहुत अच्छे लड़का है, नौजवान है। और सुमति मोरारजी को भी पत्र लिखते हैं कि आप टिकट की व्यवस्था करिए, जलदूत जहाज में मैं उनको लेकर आ रहा हूँ भारत। हाँ, लेकिन डेविड आलेन अपने पूर्व स्वभाव से हाँ, बदल कर निकल कर नहीं आ पाते हैं। ये जो नशा है बड़ी मुसीबत खड़ा करता है। नशा व्यक्ति का नशा छोड़ना बड़ी कठिन है। तो प्रभुपाद के साथ कमरे में रहते हैं और डेविड आलन नशासक्त हो जाते हैं। बीच बीच में वो एलएसडी, मैरिजुना आदि नशा लेते हैं। तो प्रभुपाद जिस समय अमेरिका गए थे, अमेरिका युवाएं इस प्रकार ये नशा की बीमारी से पीड़ित थे। अमेरिका सरकार कई प्रकार के प्रयास किया कि अमेरिका के नौजवानों को नशा मुक्त कराने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन प्रभुपाद गए और उनको हरिनाम के उच्च स्वाद प्रदान किए। धीरे धीरे युवाएं बदलने लगे। कुछ युवाएं तो निकल कर नहीं आ पाए, जैसे डेविड आलेन है। तो डेविड आलेन जो प्रभुपाद के साथ कमरे में रहते हैं 94 बाउरी स्ट्रीट पर, एक दिन प्रभुपाद अपने टाइपराइटर पे शांतिपूर्वक कुछ काम कर रहे थे कि डेविड सनक उठा। वह विलाप करते हुए प्रकोष्ठ के विस्तृत खुले भाग में टहलने लगा। तो नशा व्यक्ति जैसे बाहरी रूप से भयानक रूप धारण करता है। हम लोग तो, मैं भी देखा नहीं नशासक्त व्यक्ति कैसे व्यवहार करते हैं। कभी नशा केंद्र में जाकर देखना पड़ेगा, देखने की आवश्यकता नहीं, अंदाज लगा सकते हैं। अलग अलग वर्ग के आध्यात्मवादी हैं। प्रथम श्रेणी के आध्यात्मवादी सुनकर ग्रहण कर लेते कि नशा व्यक्ति ऐसे होता है। हमें देखने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं देखने के बाद विश्वास करूंगा, नहीं नहीं, सुन के जो स्वीकार करता है वो उत्तम कोटि के व्यक्ति होता है। कि जो घटना आप सुन रहे हैं शास्त्र से यही सच्चाई है, इसको स्वीकार करना उत्तम कोटि की श्रोता होता है। लेकिन जो श्रोता सोचता है मैं जाकर देखूं वास्तविक नशा करने वाला व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, वो फिर शंका वाली बात है। तो हमें प्रथम श्रेणी में श्रोता होना चाहिए, जो सुनने मात्र में सत्य को विश्वास करने लगता है। तो डेविड सनक उठा और वो विलाप करते हुए प्रकोष्ठ में विस्तृत खुले भाग में टहलने लगा। जैसे प्रभुपाद रहते हैं एक तरफ, डेविड आलन एक तरफ रहते हैं, एक पार्टीशनिंग है बीच में, विभाजित करता है, दीवार टाइप का। और प्रभुपाद अपने अनुवाद कार्य को जारी रखें टाइपराइटर पे। जैसे प्रभुपाद प्रथम टाइपराइटर तो चोरी हो गया था, दूसरा एक टाइपराइटर प्रभुपाद लिए हैं, लग रहा है कोई भक्त उनको उपहार दिए हैं। फिर वो चिल्लाने लगा, घुराने लगा, चारों ओर भागने लगा, पागल की भांति। तो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद किसके साथ रह रहे थे? पागल के साथ। जो संसार में सबसे घृणित व्यक्ति माने असामान्य चेतना के निम्न स्तर है पागल व्यक्ति। एक तो हम वर्ण अ, गुण गुण कर्म के आधार पर विभाजन करते हैं, जिसका चेतना निम्न है शूद्र कहलाता है। लेकिन उससे भी निम्न स्तर है जो पागल है, जिसके चेतना बिल्कुल काम नहीं करता है। कई प्रकार के व्यक्ति, तो हमें इसे समझना चाहिए कि जीव को कैसे कैसे दशा से गुजरना पड़ता है। हमारे तो दिमाग काम कर रहा है, सही गलत समझ पा रहे हैं। इसलिए सही समय है, भक्ति कर ले, पता नहीं समय व्यतीत होने के साथ क्या क्या बदलाव आएगी। व्यक्ति के बहुत घरित गर्हित कर्म के कारण उसको ऐसे दशा भोगना पड़ता है, ऐसे विपरीत स्थिति से चेतना के स्तर से गुजरना पड़ता है। तो ये जो कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं ऐसे जटिल समय है, ऐसे जो प्रतिकूल अवस्था है, कर्म की बड़ी भयानक दशा आती है।
कभी स्मरण शक्ति खो जाता है। अ, हमारे द्वारका मंदिर में एक बार कोई माता जी आई थी, उनके कोई बेटियां लेकर आई थी। बेटी आर्मी के अधिकारी है, उनके डॉटर जो है आर्मी के अधिकारी। और उनकी माँ अनेक समय से सेवा किए हैं, इस्कॉन में भी सेवा की है। तो बोले माँ मेरी बड़ी लगन से सेवा करती थी, लेकिन समय क्रम में माँ को कुछ बीमारी आई जिसको कहते हैं भूलने की बीमारी। हाँ, व्यक्ति जैसे भूल जाता है, कुछ स्मरण शक्ति पूरा खो जाता है। तो उस स्थिति में माँ समझ नहीं पाती है, कभी कभी टॉयलेट में मुंह घुसा देती है, इसलिए उनको कोई नौकर के पास रखना पड़ता है। तो कोई भरोसा नहीं ये जीवन का, किसी समय कर्म के लेखा जोखा कुछ बदल जाएगा। अभी शरीर सही रूप से काम कर रहा है, इसलिए भगवत भक्ति में लग जाना अच्छे से चाहिए। इसलिए महान भक्त राजा कुलशेखर जो मुकुंद माला स्तोत्र लिखे हैं, उसमें वो गाते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैतमि विसत महाराज समान हंस, प्राण प्रयाण समय कफपित्त वात कंठव रदन विधो स्मरणं कुतस्तम। कि कृष्ण मेरे शरीर अभी चल रहा है, मुझे इंद्रिय तृप्ति ठप कर देना चाहिए, आपकी सेवा में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। पता नहीं समय बीतने के साथ कैसे स्थिति आएगी, कब बुढ़ापा सताएगा, कब शरीर में व्यतिक्रम होगा, कभी स्मरण शक्ति खो जाएगा, कभी ये दिमाग काम नहीं करेगा, भक्ति अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। आज शरीर अच्छा चल रहा है, इसलिए मेरी मति अभी आपके चरण कमल में लग जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो हमें भी इससे शिक्षा लेना चाहिए। अभी सही समय है, शरीर साथ दे रहा है, उतने भयानक स्थिति नहीं। हमें दुनिया की परिस्थिति से सीखना चाहिए, खाली देखना नहीं। हाँ, जो देखकर सीख नहीं पाता है वो बुद्धिमान नहीं है, देखकर सीखना चाहिए कि मेरी हालत भी ऐसा गुजरेगा। हाँ, तो डेविड एलन अपने गरित कर्मों के कारण आज संकट की घड़ी में है। जो स्वामी जी के लिए वो पागल है, उनको गुरु रूप में स्वीकार किया है, वैष्णव बनना चाहता है, लेकिन उसके कर्म उसको कैसे बाधा उत्पन्न कर रही है, वो पुरानी नशा कर लेता है। हम्म व्यक्ति अपने पुराने स्वभाव से भी आना कितने कठिन होता है। तो पागल के भांति घूमने लगा, पागल व्यक्ति। लेकिन फिर भी प्रभुपाद उसके ऊपर करुणा रखते हैं। जगाई माधाई नशा करके आए, नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किए, फिर भी नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, नहीं नहीं महाप्रभु उनको क्षमा कर दीजिए, मार खाए प्रेमदय। हाँ, तो नशासक्त व्यक्ति, इसको राजा ऋषभदेव कहते हैं, न्यूनं प्रमत्त कुरुते विक्रम, प्रमत्त, मैड लाइक, जद अपनी इंद्र तृप्ति, जो इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, समझते नहीं कि दुखदाई इंद्र तृप्ति है। हाँ, ये संसारी भोग जो है कष्ट के कारण है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम। समझता नहीं कि ये जीवन दुखदाई है, इसी कारण मुझे आगे भोगना पड़ेगा, समझता नहीं। एकाएक प्रभुपाद ने अपने आप को डेविड के सामने पाया। आपने उस प्यारे डेविड के सामने नहीं, जिसे वो भारत ले जाकर वृंदावन में ब्राह्मणों को दिखाना चाह रहे थे, वरन नशीले दवाई खाए, आंखें फोड़े फाड़े पागल एक अपरिचित के सामने। तो प्रभुपाद बड़ी स्नेह आदर से उसे मिलते थे। जो पागल हो जाएगा ना व्यक्ति को दूरी मेंटेन करना पड़ेगा, करुणा की एक सीमा दूर से रखना पड़ता है कि वो अटैक कर देगा, पागल है। हम्म? तो प्रभुपाद सपना देखे थे, बड़े आदर देते थे डेविड आलेन को, कि मैं भारत में ब्राह्मणों को दिखाऊंगा कि मैं वैष्णव, अमेरिका वैष्णव बनाकर लाया हूं। लेकिन ये परिवर्तन, वो पागल के भांति मदमत होकर घूम रहा है, कमरे में घुर रहा है, घुरा रहा है, घुराने लगा है, चिल्लाने लगा है, चीखने लगा। तो प्रभुपाद दूरी रख रहे हैं। प्रभुपाद ने उस बात करने की कोशिश की, मामला क्या है। प्रभुपाद फिर भी करुणा रखकर उससे मिलते हैं, बात करते हैं, किंतु डेविड के पास कहने को नहीं था। दोनों के बीच कोई विशेष असहमति नहीं थी, था केवल पागलपन। तो व्यक्ति जब पागल हो जाता है, क्या होता है कि पागल व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता है, सही गलत क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, अतीत में कुछ बोला था, प्रतिज्ञा किया था, सब भूल जाता है। तो संसार में लोग ऐसे पागल हैं, जो असल में भगवान के लिए पागल नहीं हो पाए। हाँ, वो पागल तो पागल नहीं है, केवल असली पागल तो, ट्रू मैड इज वन इज मैड फॉर लॉर्ड ओनली। तो प्रभुपाद जब जैसे स्थिति देखे डेविड आलन का, तो प्रभुपाद शीघ्रता पूर्वक चार सोपान से नीचे उतर गए। तो बावरी के ऊपरी मंजिल में रहते थे, प्रभुपाद तुरंत क्या करते हैं, सीढ़ी से उतर जाते हैं।
देखते ये भयानक स्थिति हो सकता है। वे न तो अपना सामान इकट्ठा करने के लिए रुके, और न ही यह निश्चय करने के लिए कि वे कहाँ जाएं और वापस आएंगे भी या नहीं। तो प्रभुपाद सोचने लगे क्या करूं, ये तो प्राण मार देगा मुझे, चाकू लेकर भागेगा, मारेगा मेरे को। नहीं, मेरी मेरी शरीर मेरी गुरु का है, भगवान की सेवा है, तू है। कृष्ण की सेवा में लेना नहीं चाहता हूँ। प्रभुपाद तुरंत वो स्थान छोड़ देते हैं कि नहीं, पहले प्राण बचेगा तो बाकी चीज हो जाएगा। मैं पुनः अनुवाद कर लूंगा, पिला पुनः टीका लिख दूंगा। प्रभुपाद कि प्राण बहुमूल्य है, भक्तों की जीवन बड़ी बहुमूल्य है। तो एक भक्त बता रहे थे, कभी वो मंदिर लौट रहे थे ब्रह्मचारी, एक रिक्शा वाला उनको लेकर आ रहा था, और रिक्शा वाला नसों में चूर था एकदम। जैसे डगमा रहा रिक्शा भी पलट जाएगा। तो वो भक्त डरने लगे, बोले मैं ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु सही सलामत मंदिर पहुंच जाऊं, पता नहीं ये रिक्शा वाला ठीक से चला पाएगा कि नशा करने के बाद और कोई उम्मीद नहीं कर सकती। आज संसार में देखिए, टैक्सी ड्राइवर, कार ड्राइवर, कैब ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, जीवन ऐसे जैसे कमल की दल पर एक पानी की बूंद के समान है। कितने प्रकार के लोग घूमते हैं, बड़ी सावधान रहना चाहिए कैसे लोगों के इर्द गिर्द हम रहते हैं। कभी गाड़ी में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, अलग अलग ऑटो वोटो किराया करते हैं, व्यक्ति को परखना चाहिए, देखना चाहिए। और अलग अजीब अजीब हरकत करते हैं आज लोग। कई लोग तो जब ऑटो चलाते हैं, कैब चलाते हैं, मोबाइल पे हाथ देते, ध्यान नहीं गाड़ी के स्टीयरिंग पर, गाड़ी स्टीयरिंग छोड़ देते, मोबाइल चला के आते हैं। मैं एक बार वृंदावन से आया, एक कैब ड्राइवर गाड़ी बड़ी तेजी से चला रहा है। मुझे एक भक्त हमारे बोले, बलदेव पराक्रम प्रभु ये हमारी द्वारका की टैक्सी ड्राइवर है, आप इसी के साथ जाइए, मंदिर पहुंचा देगा। वो वृंदावन से मैं चल दिया, रास्ते भर वो मोबाइल चला रहा है, स्टीयरिंग छोड़ दिया है, और स्पीडी चला रहा है, जैसे कोई ट्रक आ रहा है, ट्रक को पीछे मारेगा, ऐसी स्थिति था। तो आजकल व्यक्ति ऐसे पागलपन में रहते हैं। नशा, अलग अलग नशा, केवल नशे नशीले पदार्थ का नहीं, नशा मोबाइल का, नशा इंद्रिय तृप्ति का। द द इंटॉक्सिकेशन इज नॉट, इफ समवन इज नॉट इंटॉक्सिकेटेड टू सर्विस ऑफ कृष्णा, the intoxication can manifest in various form. Someone is addicted to mobile, someone is addicted to alcohol, someone is addicted to sense gratification. तो ये इंद्र तृप्ति के अलग अलग रूप है। इंद्र तृप्ति या जो पागलपन खाली एक चीज का नहीं, पागल चीज खाली नशा का नहीं, पागलपन अलग अलग प्रकार का है। कोई संसार में भोग वृत्ति के लिए स्त्री पुरुष के पीछे भाग रहा है, वो भी एक पागलपन है। कोई पैसा कमाने की पागलपन में घूम रहा है। तो ये पागलपन अलग अलग प्रकार से जीव के जीवन में आता है, और वो समझ नहीं पाता है सही गलत क्या है। लेकिन प्रभुपाद ऐसी स्थिति में प्रभुपाद सोचते हैं, नहीं मुझे यहाँ से निकल जाना बहुत लाभदायी होगा, मुझे बहुत आवश्यक है। तो वो रात्रि के समय था, प्रभुपाद पे सहायक कोई नहीं है, कोई फोन नहीं है, कहाँ जाएंगे, अगला कोई स्थान भी निर्धारित नहीं है। लेकिन यहाँ से निकलना के उपाय, प्रभुपाद के पास कोई उपाय नहीं था। जैसे एक राजा कोलोतुंग थे दक्षिण भारत में, जो शिव भक्त थे। जब पता चला कि श्रीपाद रामानुजाचार्य विष्णु भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो इनको पर ईर्ष्या करने लगा। जो रामानुजाचार्य स्वयं अनंत के अवतार है, अनंत है राम अनुज, लेकिन वो भी उस स्थान से पलायन करते हैं। हैं? भगवान की सेवा नहीं लेते हैं कि मुझे उस व्यक्ति को मार दो, नहीं, करुणा रखते हैं, चले जाते हैं। तो प्रभुपाद भी इस प्रकार अपना सामान इकट्ठा करने का भी समय नहीं मिला, और निश्चय कर लिए कि यहाँ से जाए, और वापस आएंगे भी नहीं, पता नहीं। तो देखिए प्रभुपाद के जीवन से में परीक्षा खत्म नहीं हो रहा है। हम तो छोटी छोटी परीक्षा में हार जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद की परीक्षा पढ़ेंगे तो उसकी तुलना में हमारी परीक्षा कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद अभी बाउरी में, जो सबसे घृणित घृणित स्थान है, जो रहने के लायक नहीं सभ्य मानव को, वहां रह रहे थे। ये है वास्तविक भगवान पे निर्भर करने का उत्तम स्थिति। लेकिन वहां से भी प्रभुपाद को जाना पड़ रहा है ये विषम विकट स्थिति में। लेकिन अगला कहाँ जाएंगे उनको नहीं पता है, कोई स्थान नहीं है, लेकिन निकल गए। कुछ भी सोचने के लिए समय नहीं था, उन्हें गहरा धक्का लगा था, और अब वे डेविड के पागलपन का क्षेत्र छोड़ रहे थे। हम्म, उनके दरवाजे पर आवारा लड़के हर रोज की तरह बैठे थे। तो प्रभुपाद जब निकल रहे थे, वो दरवाजे पर, खिड़की पर, सीढ़ियों पर सब नशा करके युवक
नंगे पुंगे का वस्त्र नहीं, ऐसे बैठे हुए थे। प्रभुपाद उन्हीं के बीच से गुजर के आ रहे हैं। उन्होंने सामान्य शिष्टाचार प्रदर्शन के साथ उन्हें बाहर जाने दिया। तो जो जो बैठे थे कुछ डिस्टर्ब नहीं किए प्रभुपाद को। प्रभुपाद किसी प्रकार से वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे? अमेरिका के सड़क पर एक अनजान व्यक्ति, जिसको अमेरिका के बारे में ना जानकारी है, ना कोई परिचित है, कोई रिश्तेदार है, कोई अगले जगह जाने का कोई उपाय है, ना मोबाइल है, कुछ नहीं है। इसी स्थान प्रभुपाद सड़क पर आ गए। हम्म। वे वयोज्येष्ठ वयोवृद्ध स्वामी जी के अंदर बाहर आने जाने, दुकान तक जाकर सौदा खरीदने और फिर वापस आने के अभ्यस्त थे, और उन्हें परेशान नहीं करते थे। तो लोग जानते थे स्वामी जी यहाँ आना जाना करते हैं, यहीं रहते हैं। तो उनको, प्रभुपाद को ज्यादा कुछ परेशान नहीं किए वो लोग। किंतु स्वामी जी आज सौदा खरीदने नहीं जा रहे थे। वे तो आज, वे कहाँ जा रहे थे वो पता नहीं है। वे स्वयं नहीं जानते थे कि वे यह जाने बिना कि सड़क पर आ गए थे कि उन्हें कहाँ जाना है। तो प्रभुपाद रोड पे आ गए, लेकिन अगले कहाँ जाएंगे उनको कुछ भी नहीं पता है। वे अपने अटारी पर वापस नहीं जा रहे थे, इतना निश्चित था। किंतु वे कहाँ जाएं? कबूतर एक छत से दूसरे छत पर उड़ रहे थे। यातायात गड़गड़ाता हुआ चल रहा था, और सदा उपस्थित रहने वाले आवारे छोकरे सस्ती जहरीले शराब पीकर अधिकाधिक नशे में मत इधर उधर मंडरा रहे थे। तो बड़ी नारकीय स्थिति है, जहाँ सब लोग नशा में चूर है, जिनके होशो हवास नहीं, पशुवत जीवन, जिनकी चेतना सबसे अधम स्थिति में है, और उन्हीं के बीच प्रभुपाद खड़े हैं। हाँ, कुछ लोग जहरीला शराब पिए हैं, नशीला शराब पीकर। हाँ, कुछ लोग ऐसे लेटे हुए हैं। और इधर उधर मंडरा रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं, कुछ गोल नहीं है। यद्यपि प्रभुपाद का घर अचानक पागलपन के भयावह स्थान में बदल गया था, उनके दरवाजे पर की सड़क भी नारकीय खतरनाक जगह बनी हुई थी। देखिए, कोई व्यक्ति बाहर दुनिया में विपद है, भय संकटापन्न है, वो कमरे के अंदर आ जाता है। कमरा भी ऐसे भयानक स्थान है, कहाँ जाए व्यक्ति? वेयर टू गो? द वर्ल्ड इज ए प्लेस ऑफ मिजरी, वी हैव टू रियलाइज इट। तो संसार ऐसा है। चैतन्य महाप्रभु जब प्रथम बार संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी आ रहे थे, तो बंगाल की सीमा पार करके उड़ीसा में प्रवेश करेंगे, नदी। उस समय बड़ी भयानक स्थिति था। दोनों राज्य के बीच, राष्ट्र के बीच लड़ाई चल रहा था, बंगाल और उत्कल प्रांत के बीच। और कई स्थान पर कर्ज वसूल करने वाले टैक्स कलेक्टर बैठे हैं। बड़ी संकट समय था। तो चैतन्य महाप्रभु एक रामचंद्र खान नामक जमींदार के मदद से किसी प्रकार से रात्रिकालीन समय में नाव पार होके बंगाल की ओर आते हैं। और जब महाप्रभु आते हैं, तो बड़े सुंदर वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में। महाप्रभु बैठते हैं नाव पर, रामचंद्र खान उनको सी अप करके जाते हैं, छोड़कर जाते हैं रास्ता दिखाकर आगे का। तो जैसे महाप्रभु बैठते हैं, महाप्रभु के भक्त मुकुंद संकीर्तन प्रारंभ करते नाव में बैठने मात्र से। तो नाव वाला तुरंत चिल्लाने लगता है कि कीर्तन बंद करो। आपको पता नहीं ये संसार कितने जटिल स्थान है। ये पानी के अंदर मगरमच्छ मगरमच्छ आक्रमण करेंगे, ये कीर्तन की धुन सुनकर, आवाज सुनकर। ये जो झाड़ी दिख रहा है, जिस नदी से हम पार करके जा रहे हैं, उसके चारों ओर भयानक शेर, जंगली जानवर रह रहे हैं, वो भी आक्रमण करेंगे। स्थल के ऊपर ये जलदस्यु दस्यु रह रहे हैं, डाकू रहते हैं, डॉकेट रहते हैं। तो चारों ओर खतरा से भरा हुआ है। तो हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद किस स्थिति में थे। प्रभुपाद जो बावरी के कमरे में जाकर घुस जाते थे, टाइपराइटिंग में अपने अनुवाद कार्य जारी रखते थे, पता नहीं चलता था कि चारों ओर की क्या स्थिति है। लेकिन चारों ओर ऐसा ही स्थान है जहां से नशे में चूर है, जिनको चेतना कार्य नहीं करता है, होशो हवास नहीं, उन्हीं के बीच प्रभुपाद बैठे हैं। और कहाँ जाएंगे, अगला गति भी नहीं पता। अमेरिका में अपरिचित है, कोई सगे संबंधी नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई जाने के स्थान नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बंदी नहीं, कोई परिचित नहीं, कहाँ जाएंगे नहीं पता है।
वे अपनी किंतु उनके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो चुका था और वे वहां से बेहतर स्थान पर पहुंच चुके थे। सॉरी। वे वयोवृद्ध स्वामी जी के अंदर बाहर जाने आने, दुकान तक जाकर सौदा खरीदने और फिर वापस आने का में अभ्यस्त थे और उन्हें परेशान नहीं करते थे। किंतु स्वामी जी आज सौदा खरीदने नहीं जा रहे थे। तो वे कहाँ जा रहे थे वे स्वयं नहीं जानते थे। वे यह जाने बिना कि सड़क पर आ गए थे कि उन्हें कहाँ जाना है। तो अगले कहाँ जाना है उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन सड़क पर आ गए हैं किसी तरह जान बचाकर। वे अपनी अटारी पर वापस नहीं जा रहे थे, इतना तो निश्चित था। किंतु वे कहाँ जाएं? कबूतर एक छत से दूसरी छत पर उड़ रहे थे। यातायात गड़गड़ाता हुआ चल रहा था और सदा उपस्थित रहने वाले आवारा छोकरे मस्ती जहरीली शराब पीकर अधिकाधिक नशे में मत इधर उधर मंडरा रहे थे। यद्यपि प्रभुपाद का घर अचानक पागलपन के भयावह स्थान में बदल गया था, उनके दरवाजे पर की सड़क भी नारक की खतरनाक जगह बनी हुई थी। वे कांप उठे। तो प्रभुपाद घर में कैसे लौटेंगे? वहां पागल डेविड आलेन है नशासक्त। घर के बाहर बावरी के चारों ओर पशुवत जीवन जीने वाले लोग हैं, नशा में चूर है, होशो हवास नहीं, मदहोश पड़े हुए हैं। वे डॉक्टर मिश्र के यहाँ खबर कर सकते थे और वे उन्हें अपने घर में ले जा सकते थे। तो प्रभुपाद पास एक ही रास्ता दिख रहा था कि उनके परिचित योगा शिक्षक डॉक्टर मिश्र, तो उनसे संपर्क कर सकते थे और उनके यहाँ जा सकते थे। किंतु उनके जीवन का वो अध्याय समाप्त हो चुका था और वे वहां से बेहतर स्थान पर पहुंच चुके थे। तो प्रभुपाद के जीवन में वो जो अध्याय था डॉक्टर सोसाइटी से जुड़ना, वो समय खत्म हो गया था। और वो कुछ और स्थान पर पहुंच चुके थे। वो अपनी कक्षाएं चलाते थे, नवजुवक कीर्तन करते थे और सुनते थे। क्या वह सब अब समाप्त हो गया था? अमेरिका में 9 महीने रहने के बाद अंत में उनके प्रचार और कीर्तन की अच्छी प्रतिक्रिया हुई थी। अब वे उसका त्याग नहीं कर सकते थे। तो प्रभुपाद के कीर्तन का अच्छा रिस्पॉन्स अमेरिका में है, इसलिए वो उसको त्यागे नहीं थे। वही ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिन्हें वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति विख्यात विद्वान और भक्त मानता था और आदर की दृष्टि से देखता था, और जिन्हें भारत के उपराष्ट्रपति तथा सम्माननीय व्यक्तियों से जब चाहे मिलने का खुला निमंत्रण था, अब ऐसी विषम स्थिति के सामना कर रहे थे कि संयुक्त राज्य में उनका एक भी प्रतिष्ठित मित्र नहीं था। एकाएक वे ऐसे बेघर हो गए थे जैसे सड़क पर कोई लावारिस। वास्तव में लावारिसों में से बहुत से ऐसे थे जो सस्ते होटल में लंबे समय से अपना स्थान बना चुके थे और इसलिए वे उनसे अधिक सुरक्षित थे। वे विनष्ट हो गए थे पर सुस्थिर थे। प्रभुपाद सोचने लगे कि यदि सीधे स्टोर या अपने स्थान पर वापस जाना वांछनीय उद्देश्य नहीं है, तो बावरी जाना अव्यवस्थापूर्ण नरक में जाने के समान होगा। किंतु सड़क में खड़े होकर उनके लिए यह सोचना कि समय नहीं रह गया था कि उन्हें कहाँ रहना है या कोई ऐसा मित्र है जिसके पास जा सकते थे। इस समय वे तो न तो चाइना टाउन की दूसरी किसी दुकान और सौदा खरीदने जा रहे थे, न ही घूमने निकले थे कि शीघ्र अपनी प्रकोष्ठ लौट जाएं। पर यदि वो प्रकोष्ठ नहीं लौटते तो उनके लिए कोई शरण नहीं था। हाँ, तो इसी हालात में प्रभुपाद बाहर सड़क पर उतरे हैं, जहां वो लौट नहीं सकते हैं, जहां कोई और व्यवस्था नहीं और जाने का कोई स्थान नहीं।
प्रति रोज जैसे वो बाहर आते थे कुछ सामान ग्रोसरी आदि खरीदने के लिए, लौट आते थे। आज इससे भी मौका नहीं। अमेरिका में ऐसे सनकी लोगों के बीच प्रचार कर पाना कितना कठिन हो रहा था। जिस दिन वे बोस्टन बंदरगाह में पहुंचे थे, उसी दिन एक पूर्वद्रष्टा कवि के रूप में उन्होंने एक कविता लिखा था। मेरे प्रिय प्रभु, मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कोई काम है, अन्यथा आप मुझे इस भयानक स्थान पर क्यों लाते हैं। तो बड़ी सुंदर भजन है, जलदूत भजन, जिसको प्रभुपाद रचना की, कृष्ण तव पुण्य बवाई। बड़ कृपा कैला कृष्ण अधमेर प्रति। हैं? बड़ कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति, কি লাগিয়া নিলে হেতা कराइबे गति, আছে কিছু কাজ তব এই নহে কেন আনিবে না এই উগ্রস্থান, রজস্তম গুণেরা সবাই আছন, বাসুদেব কথা রুচি নাহে সে প্রসন্ন, তবে যদি তব কৃপা হয় অহৈতুকী, সকলে সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুকী, কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রস, এত কৃপা করো প্রভু করি নিজ বশ, তোমার ইচ্ছায় সব হয় মায়া বশ, তোমার ইচ্ছায় নাশ मायार परस। तो प्रभुपाद इस सुंदर प्रार्थना करते हैं, जलदूत डायरी 1965, जब जलदूतों में बैठे हैं, बोस्टन बंदरगाह पहुंच रहे हैं, प्रथम अमेरिका स्थान, दूर से देख रहे हैं अमेरिका के दृश्य को, और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? ये प्रभु, मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। तो हम कोई स्थान में हैं, या तो हमारी कर्म लाता है, या भगवान की सेवा हेतु पहुंचते हैं। तो दो कारण हो सकता है। सांसारिक जीव कोई स्थान में जन्म लेना, कोई स्थान में बदलना, इस स्थान से उस स्थान जाना, ये कर्म की दशा है। कर्म में हमें घुमाता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान। और दूसरा है कि भगवान की सेवा है तो एक स्थान में दूसरे स्थान जाना। जो प्रभुपाद भगवान के हाथ में कठपुतली है, हाँ, वो कहते हैं कि कृष्ण आप मुझे इस स्थान पर लाए हैं, अवश्य आपके कुछ योजना होगा। ऐसे आप नहीं लाते हैं, आप अवश्य लाए, कुछ आपकी योजना होगा, इसलिए आप जो चाहें वो कर सकते हैं। किंतु मेरा अनुमान है आप यहाँ लाए हैं, अवश्य आपका कोई प्लान या योजना होगा, अन्यथा आप मुझे भयानक स्थान में क्यों लाते। उनकी निर्धारित कक्षाओं का क्या होगा, डेविड के विषय में क्या करें, क्या वे वापस जाएं और उस बालक से बात करने का प्रयत्न करें। डेविड का यह पहला हिंसात्मक दौरा था, किंतु इसके पहले भी उत्तेजनापूर्ण अवसर आ चुके थे। तो ऐसा नहीं कि डेविड प्रथम बार प्रभुपाद के साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है। नशा करने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, पागल, हाँ, प्रभुपाद क्या कहते थे कि पागल क्या नहीं बोलता है, छागल क्या नहीं खाता है। बकरा होता है ना, उसको छागल बोलते हैं। छागल देखते हैं क्या क्या खाता है, कुछ हिसाब किताब नहीं, जो आया बब करके खा जाता है। और पागल व्यक्ति बोलना चालू किया तो क्या बोलेगा, कुछ हिसाब किताब नहीं। हाँ, गांव भर में हम लोग बचपन में देखते थे, पागल व्यक्ति घूमता था, क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आता है। कभी गुस्सा करेगा, कभी गाली करेगा, कभी कपड़ा उतार देगा, पागल की बात है। तो प्रभुपाद जो डेविड के साथ रहते थे, डेविड ये प्रथम बार ऐसे बर्ताव नहीं किया है, कई बार प्रभुपाद ऐसी स्थिति पहले भी सामना की है। हम्म डेविड की आदत स्नान घर के फर्श पर साबुन छोड़ देने की थी, और प्रभुपाद ने उसे ऐसा करने से मना किया था। तो नहाएगा, क्योंकि प्रभुपाद एक ही बाथरूम यूज करते थे डेविड एलन के साथ। तो डेविड क्या करेगा, स्नान घर यानी बाथरूम में स्नान करने के बाद फर्श पर यानी चट्टान पर साबुन रख देगा। साबुन रखेगा तो क्या होगा, पैर फिसलन हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने मना किया, ऐसे मत करो।
हम्म, क्योंकि उसमें खतरा था। किंतु डेविड ध्यान नहीं देता था। प्रभुपाद उससे याद दिलाते रहते थे। और एक दिन डेविड क्रोध में आकर उन पर चिल्लाने लगा था। तो देखिए, पागल व्यक्ति को बार बार कुछ बोलोगे ना, वो और परेशान होकर कुछ गाली गलौज कर देगा। तो समाज में हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं, वही व्यक्ति को बोले जो कुछ ग्रहण करने को स्थिति में है, स्वीकार करने की स्थिति। जो स्वीकार नहीं करता उसको और बोलेंगे तो वो चढ़ के बात करेगा। जैसे कभी कभी पिता कुछ बेटे को समझाते हैं और बेटा पिता के प्रति समर्पित नहीं, तो गड़बड़ हो जाता है। तो प्रभुपाद इसलिए कई बार बोले, लेकिन वो बदलना नहीं था, तो प्रभुपाद सावधान रहने लगे। किंतु दोनों के बीच कोई वास्तविक दुश्मनी नहीं थी। आज की घटना भी व्यक्तिगत मतभेदों के कारण नहीं घटी थी। बालक अपनी सनक का शिकार था। प्रभुपाद तेजी से आगे बढ़े। सिंधिया जहाज में उन्हें निःशुल्क यात्रा की सुविधा थी। वे अपने घर वृंदावन लौट सकते थे, किंतु अपने उनके गुरु महाराज ने उन्हें यहाँ आने को आदेश दिया था। तो देखिए, ऐसी स्थिति में भी वो अपने गुरु महाराज को स्मरण करते हैं। आपको कोई डराए धमकाए, मैं अमेरिका से भाग जाऊंगा, इंडिया चला जाऊंगा, अभी टिकट मिल जाएगा चलो, तो तुम ऐसे नहीं सोच रहे हैं। नहीं नहीं, फिर भी मैं रहूंगा। गुरु महाराज के सपना है, पूरा नहीं हुआ है, मुझे पूरा करने के लिए आया हूँ। अटलांटिक पार करते समय उन्होंने लिखा था कि श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रबल इच्छा कि गौरांग महाप्रभु के पवित्र नाम पश्चिम संसार के सभी देशों में फैलेगा। रात होने के पहले अपने ठहरने के लिए उन्हें कोई स्थान ढूंढ लेना होगा। तो कहीं ये सायंकालीन समय में घटना घटी है। और प्रभुपाद कहाँ जाएंगे, कोई जान पहचान नहीं। लेकिन रात होने के बाद अमेरिका में कड़ी कड़क नियम है, कई पुलिस वाले आएंगे, कुछ नियम है, स्थानीय नियम। तो प्रभुपाद को रात्रि होने से पहले कहीं ना कहीं अपना अगला ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, कहाँ जाएंगे। जिससे वो अपना प्रचार के वेग को बनाए रख सके। इसी को कहते हैं बिना किसी सरकारी समर्थन के, बिना किसी धार्मिक संस्था की सहायता के, बिना किसी संरक्षक के कार्य करना। इसका अर्थ था सर्वथा दुर्बल एवं असुरक्षित रहना। प्रभुपाद ने इस संकट का सामना कृष्ण की परीक्षा रूप में किया। तो प्रभुपाद इस स्थिति को कैसे स्वीकार करते हैं? कृष्ण इज टेस्टिंग मी। कृष्ण मुझे परीक्षा कर रहे हैं। तो जीवन में जब भी संकट की घड़ी आए, हमें जानना चाहिए भगवान परीक्षा कर रहे हैं, विपरीत परिस्थिति देकर। और वो हमें उत्तीर्ण भी कराएंगे, पास भी कराएंगे कृष्ण, लेकिन हमें सामना करना है परीक्षाओं, कभी सफलता विफलता। कई प्रकार की स्थिति आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल, परीक्षा करते हैं भगवान। भगवत गीता का उपदेश था रक्षा के लिए कृष्ण पर निर्भर रहना। सब कार्यों में केवल मुझ पर आश्रित रहो और सदैव मेरी शरण में रहकर कार्य करो। ऐसी भक्ति सेवा से मेरे प्रति पूर्ण सचेत रहो। मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को पार कर जाओगे। तो कृष्ण की आश्वासना भगवत गीता में क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकं शरणं भज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सभी कार्य के लिए मेरे ऊपर आश्रित रहो, निर्भर रहो। मेरे शरण में रहकर कार्य करो। और ऐसा सेवा भक्ति में मेरे प्रति पूर्ण सचेत रहो। मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को पार कर जाओ। प्रभुपाद ने काल अर्जुन को फोन करके उससे सहायता मांगने का निश्चय किया। तो ऐसी स्थिति में प्रभुपाद निर्णय करते हैं, कृष्ण जैसे उपस्थिति बुद्धि देते हैं, प्रभुपाद फिर काल अर्जुन जो बहुत अच्छे नौजवान हैं उनको कॉल करते हैं। स्वामी जी के वाणी फोन पर सुनकर कार्ल ने समझ लिया कि वो आपात आपात स्थिति में है। वह तुरंत सहमत हो गया कि प्रभुपाद उसके साथ, उसकी पत्नी इवा के साथ रहने के लिए आ सकते हैं। तो कार्ल अर्जेंसी भी विवाहित थे, उनके पत्नी का नाम इवा। तो उन्होंने अपने घर पर बुला लिया, प्रभुपाद आप हमारे घर रह सकते हैं। हम्म। ये प्रभुपाद को की स्वीकार करना, घर में ले जाना कितनी बड़ी बात है। नया नया संबंधी बना है। कोई अपरिचित व्यक्ति को कौन ले जाएगा? एक्चुअली कृष्ण कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा दे रहे हैं। उनका निवास निकट ही बाउरी के 5 ब्लॉक पश्चिम में चाइना टाउन के पास था। किनका? काली अर्जुन का। मैं उसमें एक
गद्दीदार मंच बना दिया था और कमरे की इस तरह व्यवस्थित कर दिया था, अभ्यागत उसके आसपास अर्धवृत्त बनाकर फर्श पर बैठ सके। तो जो कार्ल अर्जुन से वो चाइना टाउन में रहते थे, जो कि ज्यादा दूर नहीं था। हम्म। तो कार्ल अर्जुन को प्रभुपाद फोन करने का सोचते हैं और मदद मांगने का। एक्चुअली मेरा थोड़ा बुक नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ, इसलिए मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ। उसका फोटो लिया हुआ, थोड़ा कहीं पेज इधर उधर हो रहा है, समय इसलिए लग रहा है। तो प्रभुपाद जैसे फोन करते हैं कार्ल अर्जुन प्रभुपाद को अपने घर ले जाने के सोचते हैं। उनकी पत्नी इवा है, और उनको उम्मीद था कि इवा कुछ आपत्ति नहीं जताएंगे। और तुरंत सहमत हो गया। प्रभुपाद उसके साथ, उसकी पत्नी इवा के साथ रहने के लिए आ सकते हैं। उनका निवास निकट ही था, बावरी के 5वें ब्लॉक, पश्चिम चाइना टाउन के पास, सेंटर सेंटर स्ट्रीट में था। काल वहां शीघ्र पहुंच जाएगा। तो प्रभुपाद को लेने काल पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार प्रभुपाद एक स्थान से दो स्थान बदल चुके हैं। प्रथम डॉक्टर मिश्रा के योगा केंद्र, फिर मिश्रा जी एक अलग कमरा दिए थे 307 नंबर। फिर प्रभुपाद वहां से जब चोरी हो गया, प्रभुपाद आकर बावरी में रुकते थे। और उसके बाद प्रभुपाद कहाँ गए? अभी कार्ल यर्जिंस के घर, जो अपने पत्नी विवाह है उनके साथ रहने के लिए। तो प्रभुपाद इस प्रकार अमेरिका में स्थायी आवासी नहीं, स्थायी स्थान नहीं, कहाँ रहेंगे पता नहीं, कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार वो चल ही रहे हैं संघर्ष के बीच। तो हम इसको आगे चर्चा करेंगे, यहीं हम विराम देते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे 421 पे। हम्म, प्रभुपाद और कार्ल यर्जिंस। प्रभु आज हमने चर्चा की प्रभुपाद कैसे डेविड आलेन के जो नशासक्त स्थिति से बाहर आए, सड़क पर आ गए और भटक रहे थे, और साथ साथ कृष्ण पे आश्रित थे। पुनः मिश्रा जी के यहाँ जाने का नहीं सोचते हैं, और कृष्ण उनको बुद्धि देते हैं कि कार्ल यर्जिंस के यहाँ जाने का। तो प्रभुपाद कार्ल यर्जिंस जो युवा हैं उनके यहाँ जाने की सोच रहे हैं। तो ये हम विराम देंगे आज। किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं तो हम प्रश्नोत्तरी करके संपन्न करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है? एनी क्वेश्चंस एनीवन has? No questions? Then we'll go to quiz, question answers. ओके, तो तैयार हो जाइए आज के प्रश्नोत्तरी के लिए। तो पहला प्रश्न है कि प्रभुपाद जब बावरी छोड़कर गए, अपने साथ क्या क्या सामान लेकर गए थे? प्रभुपाद जब बावरी छोड़ के जा रहे थे, अपने साथ क्या क्या सामान इकट्ठा करके लेकर गए? रंगवती दया देवी माता जी, क्या क्या हरे लेके गए? कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी खाली हाथ गए, कुछ नहीं लेके गए। खाली हाथ गए? ऐसा क्यों? हाँ बावड़ी, क्योंकि वो पागलपन उसको डेविड एलन ने ऐसे हो रहा था, ऐसे बातें कर रहे थे कि वो तो अपनी जान बचा के भागे वहां से। तो हाँ, उनको समय नहीं था, नहीं तो प्राण हर लेगा। हाँ
समय नहीं था कि उनको वही यह था कि इससे निकल जाना ही ठीक है, बाकी भी कुछ नहीं। दूसरा प्रश्न है, हाथ हटा दीजिए, दोबारा के लिए हाथ उठाएगा। तो अगला प्रश्न है कि प्रभुपाद जब बाहर निकले, कैसे स्थिति से गुजर कर गए? क्या स्थिति था बाहर के वातावरण? एक तो रूम के अंदर ऐसी स्थिति था, बाहर स्थिति किस प्रकार से था? कौन बताएंगे? लक्ष्मी महिमा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस। प्रभु जी, सब लोग नशे के हालत में पड़े हुए थे, सब सोए हुए थे, निकलने की जगह नहीं थी। पर प्रभुपाद जी जब गए तो सब साइड हो गए और प्रभुपाद जी निकल गए थे। ओके। हम्म। तो बाहर की लोगों की स्थिति की तुलना किसके साथ की गई है? बाहर जिस स्थिति में लोग पड़े हैं, उनकी स्थिति को किसके साथ तुलना की गई? कैसे स्थिति बताया जाता है उसको? बाहर के लोग जो नशा में पड़े हुए थे, ऐसी स्थिति को क्या बताई गई है? कैसे स्थिति है? यस। सर्वज्ञ नरहरि प्रभु। नारकीय स्थिति। नरक की स्थिति, नरक के समान स्थान है। यस। तीसरा प्रश्न है, प्रभुपाद जब जब इस सड़क पर आ जाते हैं, तो मिश्रा जी के यहाँ क्यों नहीं लौटे? जो डॉक्टर मिश्रा योगा जिनके यहाँ रुके थे प्रारंभिक समय में, उनके यहाँ क्यों नहीं लौटे? क्या कारण था? हम्म। यस। सर्वज्ञ ऋतु। क्योंकि वहां से उनका संबंध लगभग खत्म हो चुका था। सारे नाते तोड़ दिए तुमसे। यस। सुंदर है। तो वृंदावन में सभी लोग प्रभुपाद को किस दृष्टि से देखते थे? वृंदावन में सभी लोग प्रभुपाद को कैसे दृष्टि में देखते थे? यस। और कौन बताना चाहेंगे? और कोई हाथ नहीं? ओके, आप बताइए सर्वज्ञ प्रभु। उनको प्रतिष्ठित विद्वान भक्त इस दृष्टिकोण से देखते थे। और प्रभुपाद को और भारत में भी कैसे सम्मान और मिलता? भारत भारत में उनको कहीं भी किसी भी उच्च पद पे आसीन व्यक्ति से मिलने की उनको छूट थी। खुला खुला आमंत्रण। खुला आमंत्रण था। हम्म। तो जब ऐसे विकट स्थिति आई, प्रभुपाद जी को किसकी याद आई, कहाँ जाने का सोचे? यस। बताइए गंगवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभुपाद ने कार्ल एयरजेंस को फोन किया। ओके। तो प्रभुपाद, अगला प्रश्न है, हाथ हटा दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रभुपाद कौन सी स्थान अमेरिका के पहले पहुंचे थे? कहाँ पर प्रथम पहुंचे थे अमेरिका में? अमेरिका कौन से शहर प्रथम पहुंचे थे? पता चला। अमेरिका के कौन से स्थान प्रभुपाद पहुंचे थे पहली बार? गंगवती माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बोस्टन बंदरगाह में पहुंचे। ह्यूस्टन पहुंचे थे। वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, हाथ हटा के दोबारा हाथ उठाइएगा, कि बोस्टन में प्रभुपाद एक सुंदर भजन की रचना किए थे, जिसका नाम है मार्किने भागवत धर्म। इसमें प्रभुपाद भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? सर्वज्ञ नरहरि प्रभु बताएं। प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे जगह पे आप लाए हैं, ऐसे विकराल स्थिति में लाए हैं, लेकिन आप ही की कृपा है
जो आप लाए हैं अब आप कैसे संभालेंगे ये आपके हाथ में है। कि लक्ष्मी माता जी और बढ़ाइए, कुछ आगे बढ़िए। तो जी यहाँ पे निश्चित आपको कोई कार्य पूरा करवाना है, इसलिए आप यहाँ मुझे लेकर आए हैं। प्रभु आपके अवश्य कोई योजना होगी जिस इस कारण से इस उग्र स्थान में हम लाए आए हैं। हैं। अगला प्रश्न है, क्या ये डेविड का पहला हिंसात्मक दौरा था? जैसे कोई व्यक्ति को दौरा पड़ता है ना, क्या पहला दौरा था ना? और यस, कौन बताए? रंगवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। नहीं प्रभु जी, वो पहले भी कई बार ऐसे कर चुका था। आप तो दवाई देते हैं, पता होगा नस होगा। नशा नहीं छोड़ते, हम बहुत दवाइयां देते हैं, नशा नहीं छोड़ते फिर भी। हाँ, तो अगला प्रश्न है, जब ऐसे विकट स्थिति आई और प्रभुपाद के पास उपाय था कि भारत लौट आए, क्यों भारत नहीं लौटने का सोचे? अरे व्यक्ति आक्रमण कर रहा है, रहने की जगह नहीं है, बड़ी असुविधा है अमेरिका में, मुझे तो भारत लौटना चाहिए। सिंधिया स्टीमशिप का रिटर्न टिकट पड़ा हुआ है, क्यों नहीं लौटे? गौर चरण प्रभु बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु जी, राम। उनको अपने गुरु के आदेश याद आया कि उन्होंने कहा था कि वहाँ प्रचार करने के लिए। बहुत सुंदर। हम्म तो इसको कहते हैं ब्रज प्रेम, जो अपने स्वार्थ को त्याग करके भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगना। अपने दुख सुख की चिंता नहीं करना, सेवा सर्वोपरि है। बहुत उत्तम स्थिति है एक्चुअली। जैसे माधवेंद्रपुरी चंदन के लिए इतने दूर आए, प्रगाढ़ प्रेम रही प्रगाढ़ लक्षण है, जो गाढ़ा प्रेम के लक्षण है कि अपने सुख दुख कष्ट को भी भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद ये नहीं देखते हैं मेरे रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, मुझे मारने के लिए व्यक्ति आ रहा है, अगला कहाँ ठहरने की जगह नहीं, मैं चला जाता हूँ, नहीं ऐसे नहीं सोचते हैं। गुरु के मिशन के लिए आए हूँ, वो तो पूरा नहीं हुआ, उसके लिए मैं और कठिनाई उठाने के लिए तैयार हूँ, और 70 की उम्र में भी। यस। तो जटिल स्थिति में भगवत गीता में कृष्ण के उपदेश क्या है? जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति से गुजरता है, कृष्ण क्या उपदेश देते हैं, क्या करने के लिए? हम्म अगेन गौर चरण प्रभु बताएं। प्रभु जी, उस स्थिति में वो ध्यान करते हैं कि कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये इस विकट स्थिति में इसलिए डाला है कि वो परीक्षा ले रहे हैं। यस। प्रतिमा माता जी आगे बढ़ेंगे, क्या बताना चाहते हैं, देखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मुझे लग रहा है जो ये वाला श्लोक है ना, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ वाला, कि सुख दुख में हम्म हमें समभाव से रहना चाहिए। एक शब्द में उसमें बोलेंगे तो क्या ये बोलेंगे? एक शब्द में क्या करने के लिए कृष्ण कह रहे हैं? सहर्षी एक शब्द में कृष्ण क्या करने के लिए बोल रहे हैं रंगवती माता जी? शरणागति। शरणागत होने के लिए बोलते हैं। वेरी नाइस। शरणागत होने के लिए। अगला लास्ट प्रश्न है, लास्ट दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कार्ल इयरजिंस के पत्नी के नाम क्या है? कार्ल इयरजिंस के पत्नी के नाम क्या था? ये सर्वगण प्रभु। विवाह। ईवा। ईवा। ओके। अंतिम प्रश्न है, कार्ल इयरजिंस के घर कितना दूरी पर था? कहाँ से? बावरी से, जहां प्रभुपाद खड़े हैं, कितना दूरी पर था? ज्यादा दूर था? लंबा सफर करके प्रभुपाद को रात देर पहुंचना था ना? कितना दूरी पर था ये श्रृंगवती माता जी? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। 5 ब्लॉक आप आगे किताब था देख के बस। बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं पढ़ा तो था तो जगह कि का क्या नाम है? 5 ब्लॉक आगे। वो जगह का हाँ, नाम क्या है? चाइना टाउन। चाइना चाइना टाउन। टाउन। चाइना टाउन, वेरी नाइस। चाइना टाउन सिनेमा आया था एक बार।
पूरा ना समझे। हाँ। चाइना टाउन। ठीक है, यही विराम देते हैं, अगली कक्षा में लेंगे फिर। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समृत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण।